चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आपको अपने सपनों को पूरा करने से असल में क्या रोक रहा है? हम अक्सर अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, फैमिली, पैसा, सोसाइटी या दूसरे लोग। दूसरों पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन एक पल के लिए रुकिए, ईमानदार बनिए। क्या ये सच में बाहर की दुनिया है या आपके अंदर कुछ है? शायद ये आपकी हैबिटें, आपके डर, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन है। वो आवाज जो कहती है आप काफी अच्छे नहीं हो। इतने बड़े सपने देखने वाले आप कौन होते हो? सच ये है कि हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बाहर नहीं है, ये हम हैं, हमारा अपना दिमाग, बिलीफ और पैटर्न। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से वीक हैं तो छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी लगती हैं। ये सब पर्सपेक्टिव और इनर स्ट्रेंथ का खेल है। तो बाहर विलन ढूंढना बंद कीजिए। अपनी लाइफ बदलने की पावर आपके हाथों में है। अपनी खुशी, सक्सेस और यहां तक कि अपनी फेलियर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जिस पल आप ऐसा करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाएंगे, आप अपने शिप के कैप्टन बन जाएंगे। ये रियलाइजेशन एक खूबसूरत जर्नी की शुरुआत है, खुद को जीतने की जर्नी। अब लक या डेस्टिनी को ब्लेम नहीं करना है, आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं। बाहर की दुनिया बस आपके अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अंदर बदलिए और दुनिया भी बदल जाएगी। आसान है। ब्रियाना वीस्ट की एक बुक है जिसका नाम है द माउंटेन इज यू। टाइटल ही सब कुछ कह देता है। आप जिस सबसे बड़े पहाड़ का सामना करते हैं वो आप खुद हैं। ये चट्टान का पहाड़ नहीं है, बल्कि सेल्फ डाउट, डर और लिमिटिंग बिलीफ का पहाड़ है। असली लड़ाई हमारे दिमाग में लड़ी जाती है, बाहर की दुनिया में नहीं। हम जॉब, शहर, रिलेशनशिप बदलने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन वही प्रॉब्लम्स बार बार सामने आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोर्स को नहीं। और आप ही सोर्स हैं। हम अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग के थ्रू अपना दुख खुद बनाते हैं। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोचिए जो पुराना, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चला रहा है। डर, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव बिलीफ, ये सॉफ्टवेयर आपकी लाइफ को ऑटो पायलट पर चलाता है। अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको इसे अनइंस्टॉल करना होगा। जर्नी अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं। आपको दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को जीतने की जरूरत है। एक बार जब आप अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। आपकी एनर्जी, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी अपॉर्चुनिटीज शिफ्ट होती हैं। आप प्रॉब्लम्स की जगह पॉसिबिलिटीज देखने लगते हैं। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। खुद को बदलिए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आसान है। सेल्फ सैबोटेज की बात करते हैं। अपनी ही सक्सेस को बर्बाद करना। कोई ऐसा क्यों करेगा? फिर भी हम सब ऐसा करते हैं, अक्सर अनकॉन्शियसली। सेल्फ सैबोटेज वो गैप है जो आप कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप असल में क्या करते हैं उसके बीच में। आप एक गोल सेट करते हैं लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन आप उसे खराब कर देते हैं। जैसे आप पढ़ने का प्लान बनाते हैं लेकिन घंटों फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, या आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं लेकिन बिना किसी वजह के झगड़ा शुरू कर देते हैं, या आप एक जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं लेकिन खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप फेल हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखता है, भले ही वो अनहैप्पी हो। अननोन सक्सेस, खुशी डरावना होता है। क्या होगा अगर आप सफल हो जाएं और फिर उसे खो दें? दर्द और भी ज्यादा होगा। तो आपका दिमाग सोचता है कि कोशिश न करना ही सेफ है। सेल्फ सैबोटेज फ्यूचर के दर्द से आपको बचाने की एक गलत कोशिश है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो गलत हो गया है। पहला स्टेप इन पैटर्न को पहचानना है। ध्यान दें कि कब आप खुद को रोक रहे हैं। पूछिए, मुझे असल में किस बात का डर है? क्या ये फेलियर है या बदलाव का डर है? अवेयरनेस इस साइकिल को तोड़ने की कुंजी है। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। आप अपने दुश्मन नहीं हैं, आप अपनी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हैं। पहाड़ आप हैं लेकिन चढ़ने वाला भी आप ही हैं। अपने पैटर्न का सामना कीजिए और आपको अपनी पावर मिल जाएगी। आसान है।
सेल्फ सैबोटेज का सॉल्यूशन एक शब्द से शुरू होता है, अवेयरनेस। आप उसे बदल नहीं सकते जो आप देखते नहीं हैं। अपनी लाइफ में एक डिटेक्टिव बनिए। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो रुकिए और पूछिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे किस बात का डर है? जब आप गुस्सा या उदासी महसूस करते हैं तो पूछिए, इसे किसने ट्रिगर किया? इसके पीछे कौन सा बिलीफ है? ये ब्लेम करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है। अवेयरनेस आपकी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन को जोड़ती है। शायद आप बचपन की पुरानी बिलीफ की वजह से रिलेशनशिप को सैबोटेज करते हैं। अवेयरनेस के साथ आप रूट कॉज देखते हैं और उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। सेल्फ ऑन ऑब्जर्वेशन को एक आदत बनाइए। एक जर्नल रखिए, अपनी फीलिंग्स, ट्रिगर्स और बिहेवियर लिखिए। जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। पैटर्न को लाइट में लाने से वे कम डरावने लगते हैं। अवेयरनेस आजादी का पहला कदम है। अपने अंदर के पहाड़ पर रोशनी डालिए। आसान है। एक बार जब आप अपने अंदर के पहाड़, अपने डर, लिमिटिंग बिलीफ और पुराने जख्मों को पहचान लेते हैं तो अगला कदम उन्हें जाने देना है। हीलिंग का मतलब पास्ट को भूलना नहीं है, बल्कि उसके इमोशनल वेट को रिलीज करना है। एक भारी बैकपैक के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कल्पना कीजिए। आगे बढ़ने के लिए आपको उसे नीचे रखना होगा। ये वजन आपकी पुरानी कहानियां, पछतावे और डर हैं। लिमिटिंग बिलीफ बस वो कहानियां हैं जो आपने खुद को बताई हैं। मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता। इन बिलीफ को चैलेंज कीजिए। वे फैक्ट्स नहीं हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। डर को जाने देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डर से लड़िए मत, उसे महसूस कीजिए और फिर भी आगे बढ़िए। अपने कंफर्ट जोन को स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड कीजिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग आपको डराती है तो 2 दोस्तों से शुरू कीजिए, फिर 5, फिर और ज्यादा। हर कदम आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को फिर से लिखता है। ग्रोथ का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं है, ये वो सब हटाना है जो आप नहीं हैं। कंडीशनिंग और डर की परतों को हटाइए ताकि आप अपने सच्चे, पावरफुल सेल्फ को देख सकें। कभी कभी ये पेन नाक होता है, लेकिन असली हीलिंग के लिए ये जरूरी है। डिस्कम्फर्ट का सामना करने और अपनी फीलिंग्स के साथ बैठने के लिए तैयार रहिए। पुराने आप को जाने दीजिए ताकि नए के लिए जगह बन सके। यही असली ग्रोथ है। जैसे जैसे आप अवेयरनेस और जाने देने के रास्ते पर चलते हैं, आप सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, खुद के साथ अपने रिलेशनशिप को डिस्कवर करते हैं। असली बदलाव सेल्फ लव में निहित है, सेल्फिशनेस में नहीं। सेल्फ लव का मतलब खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना है, स्ट्रेंथ और खामियों के साथ। अपने खुद के सपोर्टर और बेस्ट फ्रेंड बनिए। अपनी फीलिंग्स को समझना और एक्सेप्ट करना सीखिए। उदासी, गुस्सा या डर को दबाइए मत, उन्हें महसूस कीजिए, लेकिन उन्हें आपको कंट्रोल करने मत दीजिए। आपकी इमोशंस मैसेंजर हैं, उनके मैसेज को सुनिए। आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है जिसमें आपके शुरुआती एक्सपीरियंस और अनमेट नीड्स हैं। हीलिंग का मतलब इस इनर चाइल्ड से जुड़ना है, उसे वो प्यार और रीअश्योरेंस देना है जो उसे नहीं मिला। अपनी इनर डायलॉग को बदलिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म को कंपैशन से बदलिए। जब आप फेल होते हैं तो कहिए, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, हम क्या सीख सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये डीप सेल्फ पेरेंटिंग है। जब आप खुद से सच में प्यार करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको दूसरों से लगातार वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आपकी अंदर की दुनिया शांत और मजबूत हो जाती है और ये सब कुछ बदल देता है। आप एक छलांग में पहाड़ नहीं चढ़ते, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अपनी अंदर की दुनिया को बदलना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। नई हैबिटें और थॉट पैटर्न रोज बनते हैं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ। छोटे मैनेजेबल एक्शन पर फोकस कीजिए। अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट की काल्मी से कीजिए। बस सांस लीजिए। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। ये छोटे एक्शन मोमेंटम और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हैं। नई हैबिटें बनाते समय अपने रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चुनिए। गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय रुकिए और काल्मी से रिस्पॉन्ड कीजिए। हर नया रिस्पॉन्स पुराने पैटर्न को कमजोर करता है और नए को मजबूत करता है।
अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये जर्नी रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। अच्छे दिन भी होंगे और सेटबैक भी। खुद को डांटिए मत, बस उठिए और अगला कदम लीजिए। कंसिस्टेंसी साइज से ज्यादा पावरफुल है। आगे बढ़ते रहिए, एक कदम एक बार में। आसान है। हम पूरा सर्कल घूमकर आ गए हैं। सबसे बड़ी जर्नी अंदर है। आप जिस सबसे बड़े पहाड़ पर चढ़ेंगे वो आप खुद हैं। सालों तक आपने बाहर जवाब खोजे, लेकिन चाबी हमेशा आपके अंदर थी। इस पहाड़ को जीतने की शुरुआत हिम्मत और रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। फिर अवेयरनेस आती है, अपने विचारों और पैटर्न को ऑब्जर्व करना। अगला है हीलिंग, पास्ट को जाने देना और अपने डर का सामना करना। फाउंडेशन सेल्फ लव है, खुद के सहयोगी बनना। अपनी अंदर की दुनिया को बदलिए और बाहर की दुनिया को फॉलो करना ही होगा। आप प्रोजेक्टर हैं, आपके विचार और बिलीफ फिल्म है। स्क्रीन को पेंट करने की कोशिश मत कीजिए, फिल्म पर काम कीजिए। हर अंदरूनी चैलेंज जिसे आप ओवरकम करते हैं आपको मजबूत और फ्री बनाता है। पीक एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये इनर पीस और एम्पावरमेंट की एक स्टेट है। आप हमेशा कंप्लीट और पावरफुल थे। आपको बस इसे देखने के लिए अपने ही पहाड़ पर चढ़ना था। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपनी जर्नी आज ही शुरू कीजिए और हमारे चैनल इंस्पायर्ड बुक पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।